नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो जो है अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ध्यान नहीं करते तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके आंसर अगर यस में है तो फिर आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं? आप किसी कैद में बंद हो गए हैं? आपके पास कुछ फ्रीडम नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, आप कुछ अलग करना चाहते हैं? आप कुछ अच्छा जीना चाहते हैं? आप कुछ नया जीना चाहते हैं, मगर आप समाज से डरे हुए हैं, इसीलिए आप जी नहीं पा रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ और होना चाहिए, कुछ और है ही नहीं, और आप डरे हुए हैं? क्या ऐसा आपको लगता है कि ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं ये हकीकत में आपको जीने के लिए दी नहीं गई थी? आप ऐसा जीवन जीने के लिए आए नहीं थे पृथ्वी पर? अगर इनका आंसर है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखो और आप पूरी तरह समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण कहां पर है। हम वीडियो को चालू करते हैं। पहली बात को समझें कि हमें समाज जो है, जो समाज है, वो हमें जीने के लिए कह रहा है। हम अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपना जीवन जी रहे हैं? थोड़ा सोचिए। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्जी से अपना जीवन जी रहे हैं? ध्यान से देखें तो आप पाएंगे आप अपना जीवन नहीं जी रहे। समाज जो कह रहा है उसको आप जी रहे हैं। समाज ने जिसे यस कहा, राइट कहा, उसे आप कर रहे हैं। समाज ने जिसे रॉन्ग कहा उसे आप नहीं कर रहे हैं। आपका अपना तो जीवन है ही नहीं यहाँ पर। और समाज में भी वो लोग आपको बता रहे हैं जो खुद ही दुखी हैं, जो खुद ही परेशान है। यदि समाज में रहने वाले व्यक्ति अपने बनाए नियमों से दुखी और परेशान नहीं होते तो अध्यात्म की तरफ जाते क्यों? फिर गुरुओं से मिलते क्यों? कैसे सारी चीजें डिजाइन करी गई हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझो, जब आप पैदा होते हो, आपकी बुद्धि विकास कर पाए, आप कुछ समझ पाओ, उससे पहले ही आपको समझा दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपको ऐसा जीना है क्योंकि पूरा समाज ऐसा जी रहा है। आपको बताया जाता है कि ये आपको नहीं करना है। आपको पूरी तरह शिक्षित करा जाता है। आपको हर बात समझाई जाती है। वो समझनी भी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो समझनी भी जरूरी है, मगर फिर भी आप आजादी को नहीं जी पाते हैं। एक उदाहरण देके बताता हूं। आप बचपन में जब छोटे थे तो आपको समझाया गया कि आप झूठ नहीं बोलें। हर बच्चे को माँ बाप समझाते कि तुम झूठ मत बोलो, और तुमको भी पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। मगर धीरे 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 आकर आप जब बड़े होते हैं तो आप इस मान्यता से मुक्त हो जाते हैं। तब आपको झूठ बोलना जहां लगता है आप वहां झूठ बोलते हैं। आज इस पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता है। सभी झूठ बोलते हैं। यदि कोई कहता कि नहीं मेरा परिवार तो सत्य पे टिका है, या तो वो पागल है या भ्रमित हो गया है। कोई परिवार सत्य पे नहीं टिका होता। मगर बचपन में हमें जो बताया गया उससे हम अपोजिट चले गए। ऐसी बहुत सारी बातें बचपन में आपको समझाई गई। आपको समझाया गया कि ये आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है, और समझाया नहीं गया, दिखाया भी गया। आपको आपने देखा, आपको इसको देख के समझ आई कि आपके पिता और आपकी माता एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और एक दूसरे के साथ ही जीवन को जी रहे हैं। आप छोटे हैं और वो भी आपको ऐसी ही बातें समझाते हैं और आप समझ जाते हैं। मगर आपने कई बार अपने घर में झगड़े देखे हैं, और जब आप बड़े होते हैं तब आपको पता लगता है कि ये एक साथ इकट्ठे रहने का दिखावा कर रहे हैं, रह नहीं रहे। एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, रह नहीं रहे हैं।
शादी बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने भी करी है, तुम भी करो। मगर जब एक बच्चा ध्यान से देखता है तो वो कुछ और करना चाहता है। आप भी ऐसे बहुत कुछ करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा बहुत कुछ नहीं करना चाहते तो अभी तक मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते। वीडियो इसीलिए देख रहे हैं ताकि उस समस्या का हल मिल पाए और आप जिंदगी को जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी सकें। होता क्या है, जैसे मैंने बताया, बचपन में हमें बताया जाता है ये गलत है, वो सही है, वो सही है, ये गलत है। हम उसको लेके चलते हैं, हम उन नियमों को लेके चल रहे होते हैं और जब हम बड़े होते हैं तब उन नियमों से हम मुक्त नहीं हो पाते। अब बड़े होने के बाद आप कॉलेज में चले गए, कॉलेज में जाने के लिए आपके पीछे कोई आपको हैंडल करने वाला नहीं है, मगर आप स्वयं अपने आप को हैंडल कर रहे हैं। आप उस सांचे में, उस सांचे में, उस डाई में, उस सांचे में आप ढल गए हैं। अब आपको कोई डिजाइन नहीं कर रहा है, अब आपको कोई समझा नहीं रहा है। अब आप भी प्यार में आके कसमें खा रहे हैं कि मेरा प्यार पवित्र है, कि मेरा प्यार तुमसे, कि ये वो फलाना ढमकाना कुछ भी, मगर कुछ हो नहीं रहा है। और आगे का पूरा जीवन ही ऐसे जिया जाता है। फिर आप जानकर भी नियमों को क्यों नहीं तोड़ पाते हैं? आप वो जीवन क्यों नहीं जी पा रहे जो आपको जीना है? बचपन में हमें समझा दिया गया, हमने भी समझ लिया, मगर हम उससे मुक्त क्यों नहीं हो रहे? अब इस बात को बता रहा हूं, इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि तुम मुक्त होना ही नहीं चाहते हो, इसलिए तुम मुक्त नहीं हो पा रहे। बचपन में आपको जब समझाया और आपने, जैसे माँ बाप ने बताया कि ये करो क्योंकि समाज के बच्चे ये कर रहे हैं, और तुमने वो करके दिखा दिया, उसके बदले में तुम्हें क्या मिला? तुम्हें खाने की चीजें मिली, तुम्हारी तारीफ करी गई, तुम्हारी तारीफ रिश्तेदारों के बीच में करी गई, सबने तुम्हारे लिए क्लैपिंग करी, स्कूल में सभी बच्चों ने तुम्हारे लिए क्लैपिंग करी, रिस्पेक्ट मिली। अगर तुमने कुछ गलत करा तो इंसल्ट हुई, और सभी जगह इंसल्ट हुई, मार भी पड़ी, डांट भी पड़ी, सुविधाएं छीन ली गई। तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए एग्जाम में, केबल टीवी कटवा दो, इंटरनेट खत्म कर दो, टीवी नहीं देख सकते, जेब खर्ची कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, रिश्तेदारों में नहीं जाओगे। हकीकत में तुम्हारे नंबर कम आए, इससे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारे को नहीं, तुम्हारे माँ बाप को हो रही थी कि माँ बाप की नाक कट रही थी। अब ये चीजें तुम्हारे अंदर चली गई। अब तुम समाज में जीना चाहते हो, मगर जियोगे तो तुम्हें पता तुम्हारी इंसल्ट होगी। इंसल्ट तुम चाहते नहीं, तुम समाज से रिस्पेक्ट चाहते हो, और रिस्पेक्ट के कारण ही तुम अपना जीवन नहीं जी पा रहे। वो छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग में घुस गई हैं, जीना चाहोगे तो भी नहीं जी पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम आदी हो गए रिस्पेक्ट के। और तुम्हें पता है, जितने भी इनलाइटेड लोग हैं, जितने भी संत हैं, जो संत हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को बदल दिया, जिन्होंने आविष्कार करे, उन सब ने कभी भी समाज से रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं करी थी। उनको जैसा जीना था वो वैसे ही जिए। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का इंटरव्यू हो रहा था। उस इंटरव्यू में इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि अगर आप मर जाते हैं और फिर दोबारा आपको जन्म लेना हो तो आप क्या बनेंगे? कवि, एक्टर, कुछ और, बड़े बिजनेसमैन? उसने हंस के कहा कि मैं वैज्ञानिक ही बनूंगा। क्यों उसने कहा कि मैं वैज्ञानिक ही बनूंगा? क्योंकि उसने वही जिया जो उसे जीना था। यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हें दोबारा जन्म दिया जाए, तो तुम जो जी रहे हो उसके अलग तुम बताओगे कि मैं ये करना चाहता हूं। तो रिस्पेक्ट की जो तुम भूख लेकर बैठे हो, जब तक उससे मुक्त नहीं होगे तो तुम अपना जीवन जी नहीं पाओगे।
दूसरे क्या सोचते हैं इस बात पर तुम अपने आप को तय करते हो। अगर समाज कहता है कि सड़क पे बंदर की तरह चलो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बंदर की तरह चलने लगो और तुम नकार नहीं पाओगे। तुम कहोगे पूरा समाज ही तो बंदर की तरह चल रहा है। आज हमारा समाज है कहां पर? नशा, वेश्यावृत्ति, जुआ, बलात्कार, हत्याएं और सबको खुश करने की कोशिश जो कभी पूरी नहीं होती। तुम वो अपना जीवन जियो जो तुम जीने के लिए आए हो, वो अपना जीवन। आज तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम इन बंधनों को आराम से तोड़ सकते हो। बचपन में तुम कमजोर थे, नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि खाना भी तो तुम्हें उसी घर से मिलेगा। बंधन तोड़ने की कोशिश करोगे, नियम तोड़ने की कोशिश करोगे, खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, सुविधाएं छीन ली जाएंगी। आज तुम वहां पर जो अपनी सुविधाएं खुद ही पैदा कर रहे हो, और कब तक तुम गुलामों की तरह जिंदगी जियो? और ये गुलामों की तरह जिंदगी जीकर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम मोक्ष को प्राप्त हो पाओगे? कैसे तुम उम्मीद कर सकते हो कि तुम दोबारा पृथ्वी पर नहीं आओगे? जो तुम्हें जीने नहीं दिया जा रहा, ये तो नहीं कह सकता, जो तुम जी नहीं पा रहे हो, उसी को जीने के लिए तुम इस पृथ्वी पर दोबारा आओगे। इसे अच्छे से समझना, कहां से यात्रा चालू हुई। और आज समाज तुम्हें नहीं कह रहा कुछ भी, मगर तुम आज उसके आदी होकर जीवन को जी रहे हो। अपनी आजादी को कब महसूस करोगे? कब महसूस कर सकते हो? जब दूसरों से इज्जत की भीख मांगना छोड़ दोगे। इसे नहीं समझ पाए तो तुम रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, दुख भोगोगे और अंततः आंखों में आंसू और दिल में बहुत सारे सपने लेकर, अधूरे सपने लेकर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ठीक है, इसे समझो, इसे विचार करो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।